नमस्कार दोस्तों। आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आज फिर से रूबरू हो रहा हूँ। मैं इंद्र मोहन शर्मा, परत दर परत अखबार के एडिटर इन चीफ और परत दर परत न्यूज़ चैनल के प्रमुख। आज 1 सितंबर 2023 है और मैं आपको याद दिला दूं कि आज के ही दिन 1 सितंबर 1975 को सिरसा को ज़िले का दर्जा मिला था और यह चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्रित्व काल में दर्जा मिला था। जब से सिरसा ज़िला बना है तब से लेकर अब तक न जाने विभिन्न राजनीतिक दलों की कितनी सरकारें आई और चली गई, कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए, कितने डीसी आए, एसपी आए और चले गए। निसंदेह तब से लेकर अब तक सिरसा जिला ने बहुत विकास किया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो इस ज़िले में सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक सिरसा ज़िला को पूर्णतया विकसित ज़िला नहीं कहा जा सकता। सत्ता में जो भी आए उन्होंने बेशक अपने तय विकास कार्यों के लिए बहुत काम किए होंगे, लेकिन जनता, आम जन उन कार्यों से संतुष्ट नहीं है। जो कार्य करने चाहिए थे वो पूरे नहीं किए और नतीजतन आज सिरसा ज़िले, चाहे वो सिरसा शहर हो, चाहे वो डबवाली शहर हो, चाहे वो एलनाबाद शहर हो, चाहे वो कालांवाली का कस्बा हो, किसी भी शहर को देख लीजिए, वहाँ पर बिजली, पानी, सीवरेज, सफाई व्यवस्था, ये समस्याएं बढ़ी हैं और जब तक इन समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं होता तब तक सिरसा ज़िला को विकसित ज़िला नहीं कहा जा सकता। खैर, आज पहला दिन है, फिर से सिलसिला कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और इस सिलसिला कार्यक्रम के तहत कोई न कोई मुद्दा हम लेकर आएंगे, आपके रूबरू होंगे और उस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। आज जो मुख्य रूप से जो चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है वो ये है कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है वह एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण खबर है। अब इस सत्र में क्या होगा यह भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक सूचना मिली है वहाँ तक यही है कि इस सत्र के दौरान एक बिल लाया जा सकता है जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस बिल को लेकर विपक्षी दलों में हड़कंप मचा हुआ है और
वे नहीं चाहते कि ये बिल संसद सत्र में पेश हो। विपक्ष के नेताओं का ये आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद सत्र में ये बिल लाकर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को धकेलना चाहते हैं। निर्धारित समय पर वो चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। यह एक तानाशाही रवैया कहलाया जा सकता है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का यह मानना है कि अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव का बिल पारित हो जाए तो उससे जो आए दिन चुनाव पर होने वाले जो आर्थिक बोझ का जो एक दबदबा बना रहता है वह नहीं रहेगा। एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो आर्थिक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उससे देश विकास की तरक्की में सहयोग ले सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो चुनाव निष्पक्षता से हो पाएंगे? क्या गारंटी है कि ये चुनाव होंगे या नहीं होंगे? और इस संदर्भ में एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह भी विपक्षी नेताओं को अभी गले से नहीं उतर रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह से की समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, गलत है। खैर, जो भी हो, इस संसद के विशेष सत्र में और भी बहुत सी ऐसे बिल लाए जा सकते हैं और जिन्हें पारित भी करवाने का प्रयास किया जाएगा। उनमें महिला आरक्षण को लेकर भी एक बिल पेश किया जा सकता है। इसके अलावा नए संसद भवन में शिफ्टिंग का भी मामला लाया जा सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भी इसमें पेश किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस संसद सत्र में बिल के रूप में पेश किए जाएंगे। अब देखना ये है कि वो बिल पारित होते हैं या नहीं होते हैं। खैर, चलिए, अब आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आगे इसी तरह से ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। आपको ये चुनाव, आपको ये चैनल कैसा लगा, आप अपनी राय अवश्य दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय भी दीजिए। धन्यवाद।